आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। एहतियाती उपायों के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज से खुले स्कूल। प्रतिदिन 50% क्षमता के साथ लगेंगी 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। राज्य में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए शुरू होगा नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। इंदौर ने कोविड टीकाकरण में रचा इतिहास। 100% लक्षित नागरिकों को लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज। और आज से देश में मनाया जाएगा पोषण माह। कुपोषण से मुक्ति के लिए होंगे अनेक कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय स्कूलों में आज से 6वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाएं प्रतिदिन 50% क्षमता के साथ लगेंगी। इस दौरान स्कूलों में प्रार्थना सभा और स्विमिंग पूल जैसी सामूहिक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। प्रदेश में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सभी शासकीय और अशासकीय विद्यालय 50% विद्यार्थियों की क्षमता के साथ आज से खोले जा रहे हैं। कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय 1 सप्ताह बाद स्थिति के आधार पर लिया जाएगा। माता पिता की सहमति और कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य किया गया है। सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का टीकाकरण भी अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने सभी छात्रों और अभिभावकों से कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाने की अपील करी है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उधर हमारी जबलपुर संवाददाता ने बताया है कि जिले में 1 लाख छात्रों को लगभग 6000 शिक्षक पढ़ाएंगे। इसमें 97% शिक्षकों को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। मॉडल स्कूल की प्रधानाध्यापक उपमा गुप्ता के मुताबिक एक टेबल छोड़कर एक बच्चे को बैठाया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के मुताबिक 6000 शासकीय शिक्षकों में 5490 को पहला डोज वैक्सीन का लग चुका है। निवाड़ी जिले में भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी स्कूल संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद में कल हुई बैठक में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी दी गई है। प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए मार्च 2026 तक ये कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। कार्यक्रम प्रदेश के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए हैं अथवा औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की उम्र पार कर चुके हैं, उनकी निरक्षरता उन्मूलन के लिए संचालित किए जाएंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य असाक्षरों को बुनियादी और कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। ये योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से संचालित होगी। साथ ही असाक्षरों को साक्षर करने में जिन संस्थाओं अथवा व्यक्तियों का सहयोग लिया जाएगा उनको अक्षर साथी कहा जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में 128 करोड़ 65 लाख की लागत राशि से 4 नए औद्योगिक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। इसमें बहुउत्पाद औद्योगिक पार्क मोहना, रतलाम, जावरा और कटनी का लमतरा शामिल है। इनसे लगभग 3400 करोड़ रुपए का निवेश और 4000 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। इसके अलावा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों के रूप में शासन को राजस्व की भी प्राप्ति होगी। सरकार ने मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित की संरचना के सुदृढ़ीकरण और 4 नई परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों गुना, सिंगरौली, मंदसौर तथा नीमच के गठन की भी स्वीकृति दी है। भारत में कल दूसरी बार 1 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि एक दिन में कल शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 9 लाख टीके लगाए गए। उन्होंने कोविड वैक्सीन की 50 करोड़ पहली डोज देने के लिए कोविड योद्धाओं और नागरिकों को बधाई दी है। देश ने कल 65 करोड़ से अधिक टीके लगाकर महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया है। समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का समाचारों में स्वागत है। इंदौर ने कोविड टीकाकरण में एक बार फिर इतिहास रचा है।
समूचे देश में 10 लाख से अधिक आबादी वाले जिलों में इंदौर पहला जिला बन गया है, जहां के 100% लक्षित नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। टीकाकरण की इस मुहिम में नगर निगम इंदौर ने विशेष भूमिका निभाई है। समूचे अभियान में नगर निगम इंदौर को नोडल एजेंसी बनाया गया था। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया है कि जिले का लक्ष्य 28,07,559 लोगों का टीकाकरण करना था और कल सायंकाल 6 बजे ही इस लक्ष्य को पार करते हुए 28,08,212 व्यक्तियों का टीकाकरण कर लिया गया था। प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी 15 सितंबर तक होगी। समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी को मंत्रिपरिषद से हरी झंडी मिलने के बाद किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि ग्रीष्मकालीन वर्ष 2020-21 और विपणन वर्ष 2021-22 के लिए पंजीकृत कृषकों से फसल उपार्जन के लिए मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को अधिकृत किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आज से शुरू हो रहे सितंबर महीने के दौरान देश में पोषण माह मनाने का फैसला किया है। त्वरित और गहन पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समग्र पोषण कार्यक्रम में सुधार की दिशा में इस पूरे महीने को साप्ताहिक विषयों में बांटा गया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर सितंबर माह में कई गतिविधियां संचालित करने की योजना बनाई है। 1 से 7 सितंबर तक की गतिविधियों के लिए साप्ताहिक विषय है पौधरोपण गतिविधि पोषण वाटिका। इसी तरह 8 से 15 सितंबर का विषय है पोषण के लिए योग एवं आयुष, जबकि तीसरे सप्ताह का विषय है अधिक कुपोषण वाले जिलों के आंगनवाड़ी विद्यार्थियों को क्षेत्रीय पोषण किट वितरण। और 24 से 30 सितंबर के चौथे सप्ताह का विषय है गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और पौष्टिक आहार का वितरण। प्रदेश में भी विभिन्न विभागों के समन्वय से होने वाले पोषण माह में महिला बाल विकास नोडल विभाग की भूमिका निभाएगा। इस वर्ष पोषण माह की थीम कुपोषण छोड़ पोषण की ओर, थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर। प्रदेश स्तर पर पोषण माह के दौरान विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। इंदौर जिले में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत लोक संस्कृति मंच महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने गोबर से बने उत्पादों की कार्यशाला आयोजित कर रहा है। इस कार्यशाला में 75 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मंच के संरक्षण और सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं को गोबर की विभिन्न वस्तुएं और कलाकृति बनाकर बेचने के लिए बाजार उपलब्ध करवाना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सक्षम बन सकें। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। इंदौर से दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा आज से शुरू हो रही है। इसके लिए इंदौर एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खंडवा में वीर गोगादेव महाराज की जयंती के अवसर पर कल वाल्मीकि समाज ने अलग अलग क्षेत्रों में छड़ियां निकाली। जबलपुर जिले में 20 और ग्राम पंचायतें कल पात्र ग्रामीणों का 100% वैक्सीनेशन कराने में कामयाब हुई हैं। होशंगाबाद जिले में आज से 9 केंद्रों में कोवैक्सीन और 96 केंद्रों में कोविशील्ड के प्रथम और सेकंड डोज लगाए जाएंगे। पन्ना जिले के सोनमई खुर्द में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग झुलस गए। रीवा संभाग में अब तक 34,29,741 व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की अवधारणा के अंतर्गत नरसिंहपुर जिले में तुअर दाल और गुड़ को चिन्हित किया गया है। सतना जिले के आदर्श विकासखंड रामपुर बघेलान मुख्यालय में सांसद गणेश सिंह की उपस्थिति में कल एक जिला एक उत्पाद कृषक सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आगरमालवा स्थित श्री बैजनाथ महादेव मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश आज से शुरू कर दिया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत सुजागृति समाजसेवी संस्था मुरैना और आरसीएफसी जबलपुर ने 1000 पौधों का वितरण किया। और रायसेन जिले में आज से निरोगी काया अभियान प्रारंभ हो रहा है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आज से खुले स्कूल, प्रतिदिन 50% क्षमता के साथ लगेंगी 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। राज्य में साक्षरता दर बढ़ाने के लिए शुरू होगा नवभारत साक्षरता कार्यक्रम। इंदौर ने कोविड टीकाकरण में रचा इतिहास, 100% लक्षित नागरिकों को लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज। और आज से देश में मनाया जाएगा पोषण माह, कुपोषण से मुक्ति के लिए होंगे अनेक कार्यक्रम। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।